तुम्हें पता है, मैं हमेशा अपने मन को समझाती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरे मन का वहम है। तसल्ली देती रही अपने आप को कि अक्षय कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा घर, हमारे घर की खुशियां सब बर्बाद हो जाए। आज तुम ही अक्षय को डिवोर्स दोगी, यही ना? शाबाश विजया। नहीं नंदिनी, तुम नहीं समझ सकती कि मुझ पर क्या बीत रही है। मुझे पता चल चुका है कि वो सब मेरे मन का वहम ही नहीं, बल्कि वो सच था। आज नहीं तो कल तुम्हें पता चलना ही था विजया। अक्षय सच में मुझे धोखा दे रहे थे, और वो भी एक ऐसी औरत के साथ जो क्या विजया? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं अक्षय के काबिल नहीं हूँ? मैं अक्षय का पहला और आखिरी प्यार हूँ, समझी तुम? क्यों नंदिनी, क्यों? क्योंकि अक्षय और मेरा प्यार सच्चा है। तुम्हारी शादी की तरह एक दिखावा नहीं, एक सहूलियत का रिश्ता नहीं है ये। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरी पीठ पीछे हर रोज मिलना, नर्सिंग होम में बाहर ना जाने कहां कहां, और शायद जब दिल्ली गए थे तब भी पूरी रात अक्षय मुझसे झूठ बोलकर बाहर गए थे। वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए अक्षय से एक दिन भी दूर रहना मुमकिन नहीं था। और जब घर लौटे तो उनके गाल पर एक निशान था। हाँ, मेरी खातिर उसने एक बदमाश से मारपीट की थी। सारी रात वो जी। हाँ, अक्षय और मैं सारी रात एक साथ थे, लेकिन हमने किसी भी हद को पार नहीं किया विजया। तुम्हारी मांग में जो सिंदूर है ना, उसका लिहाज कर लिया मैंने। एहसान था वो मेरा तुम पर। कितने झूठ, कितने बहाने। लेकिन अब नहीं विजया, अब कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं। अब तो अक्षय सारी दुनिया के सामने मुझसे शादी करेगा। विजया, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है, तो क्या तुम अक्षय को डिवोर्स... क्या देखा तुमने? हेलो डार्लिंग। तुम? हाँ, मैं। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और हम हर दूसरे दिन मिलते हैं, फिर भी मेरा मन नहीं भरता। मैं चाहती हूँ कि तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो। इसीलिए तो मैं पागलपन का नाटक करके डॉक्टर इरफान से इलाज करवाने आने लगी यहाँ पे। और हार्ट अटैक का नाटक भी मैंने इसीलिए किया था। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी ताकि किसी को हमारे बारे में पता चल जाए। मैं अभी चली जाती हूँ। याद है ना, हम शाम को वहीं पे मिलेंगे जहाँ रोज मिलते हैं। चलो एक मिनट रुको डार्लिंग, हम मिलने वाले हैं ना शाम को। छोड़ो, कोई देख लेगा। मैं बोल रही हूँ ना, कोई देख लेगा। कहा था ना मैंने, कोई देख लेगा। क्या देख लेगा? हाँ, पागल है एकदम। अपने गंदे हाथों से मुझे छूना भी मत। गंदे हाथ मेरे? विजया, तुम गलत समझ रही हो विजया। उस औरत के साथ मेरा कुछ नहीं है विजया। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अब देखने और सुनने के लिए रहा है क्या अक्षय? विजया, आज राधिका की बातों से अक्षय का सारा सच सामने आ गया। तरस आता है मुझे तुम पर विजया। अक्षय की बीवी हो तुम। कितने साल गुजारे हैं तुमने उसके साथ, फिर भी तुम्हें उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। रेस्टोरेंट का बिल
रेस्टोरेंट तो काफी दूर है यहाँ से। अक्षय यहाँ कब गया और किस लिए? हम शाम को वहीं पे मिलेंगे जहाँ रोज मिलते हैं। रुको विजया, विजया प्लीज, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उस औरत के साथ कुछ भी नहीं। रियली? ये क्या है? क्या है ये? उसी रेस्टोरेंट का बिल जहाँ आप मुझसे झूठ बोल के उस राधिका के साथ गए थे। What? और कितना झूठ बोलोगे आप अक्षय? शर्म आती है मुझे आप पर। छी। Enough विजया, enough। विजया मेरी बात तो सुनो प्लीज। अक्षय का अफेयर राधिका नाम की एक लड़की के साथ चल रहा है। राधिका? अक्षय तो मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये राधिका कौन है? अगर मुझे उसके साथ इश्क लड़ाना होता तो मैं उससे अकेले मिलता विजया, सबके सामने नहीं। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है विजया, वो औरत पागल है। सब जानते हैं नर्सिंग होम में उसके बारे में। लेकिन रेस्टोरेंट का बिल ये साबित करता है कि आप राधिका से मिले। क्या साबित करता है विजया, क्या साबित करता है बताओ मुझे। उस बिल पे नाम लिखा है राधिका का। ठीक है, आप राधिका से नहीं मिले, लेकिन इतनी दूर रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? उस बिल से साफ पता चलता है अक्षय कि इतना सारा खाना आप अकेले नहीं खा सकते। फिर? मेरी मीटिंग थी वहां। हाँ, मेरी मीटिंग थी डॉक्टर दीक्षित के साथ। बिल मैंने भर दिया, बस। कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? मैं नहीं मानती। मैं जानता था विजया, तुम नहीं मानती ना, तो ये लो कॉल करो, उनसे पूछो कि जिस दिन का बिल तुम्हारे पास है उस दिन वो डॉक्टर कहाँ थे, मेरे साथ थे कि नहीं थे। करो, फोन करके देखो। ओह नो, विजया तो वाकई फोन करने लगी। जब डॉक्टर दीक्षित कहेंगे कि ऐसी कोई मीटिंग थी नहीं, तो मुझे विजया को बताना पड़ जाएगा कि उस रेस्टोरेंट में मैं नंदिनी के साथ गया था। और फोन तुमने कॉल क्यों नहीं की? क्योंकि फिलहाल मुझे आप पर यकीन करना पड़ेगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी विजया कितना विश्वास करती है मुझ पर, और मैं उसके पीठ पीछे नंदिनी से। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस सच का पता तो लगा कर रहूंगी। ना तो मैं पूरी ईमानदारी से विजया का पति बन पा रहा हूँ, ना ही नंदिनी को यह आजादी दिला पा रहा हूँ कि वो सबके सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर सके। दोनों में से किसी के साथ भी इंसाफ नहीं कर पा रहा हूं मैं। ऐसा कब तक चलेगा? जिंदगी भर क्या मैं बस झूठ पे झूठ बोलता रहूंगा? ये फरेब का तमाशा कब खत्म होगा? अब मुझे जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। कुछ तो डिसाइड करना ही होगा मुझे। या तो विजया को छोड़कर नंदिनी को उसके प्यार का हक दिलाना होगा मुझे, या फिर नंदिनी को भुलाकर विजया को पत्नी का अधिकार दिलाना होगा। मेरी बात तो सुनो। लगता है अम्मा जी जग गई हैं। अरे पैसेज की लाइट क्यों ऑन है? अरे हाँ, लाइट क्यों ऑन है? बंद कर दीजिए।